ब्रश करना चाहिए। आप किस कब कब ब्रश करती हो? रात में सोने से पहले हमको ब्रश करना चाहिए। और सुबह में और दोपहर में और रात में। आप 3 बार ब्रश करते हो? बताओ आपके दांत कैसे है? सुबह में छोटे छोटे करता हूँ। ओके, बैठो। आप बताओ आप कितने बार ब्रश करते हो? हाँ, सुबह में। हाँ, तो अच्छी आदतें हैं, 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है। उससे हमारे दांत कैसे रहते हैं? साफ रहते हैं। इसके अलावा जब भी हम खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के पहले हम हाथ धोते हैं, उस वक्त हमें कुल्ली करना चाहिए ताकि हमारे दांत में कुछ फंसा हुआ है तो वो भी निकल जाए। और फिर खाना खाने के बाद भी हम हाथ धोते हैं तो उस वक्त भी हमें क्या करना चाहिए? कुल्ली करना चाहिए, क्योंकि हमारे दांतों में कहीं कुछ फंसा रहता है तो वो भी कुल्ली करने से निकल जाए। और फिर अगर हम कुल्ली नहीं करते, सिर्फ हाथ धोते हैं, हमारे दांत में फंसा हुआ रहता है, तो फिर वही हमारे अंदर कीटाणुओं को जन्म देता है, उसमें कैविटीज़ होती है, फिर दर्द होता है, फिर दांत निकालना पड़ता है, फिर नकली दांत लगाना पड़ता है। और ओल्ड इज़ गोल्ड, मालूम है? हाँ, तो अगर आप नकली दांत लगाओगे भी तो आपका काम चलेगा ऐसा? हाँ, इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो अपनी जो हकीकत की असलियत वाली कुदरती चीज़ें हैं वही अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन अगर हम नकली चीज़ें लगाएंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट में पैर टूट जाता है, फिर वो बैसाखी पे चलता है या नकली पैर चलता है, वो उतना काम करता है जैसा असली करता है? नहीं, वैसा ही दांतों का भी है। अगर आप नकली दांत लगाओगे तो आपको कुछ भी वहाँ गैप रहेगा तो उसमें फंसेगा। डॉक्टर बोलेगा दांत तो लगा लिया है लेकिन आप च्युइंगम मत खाना, चकली मत खाना, कड़क चीज़ नहीं खाना। तो हमें अपने दांतों को क्या करना चाहिए? सही उपयोग करना। हाँ, दांतों को सही उपयोग करने के पहले उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसमें जर्म्स ना हो, कैविटीज़ ना हो, कीटाणु ना हो, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उसको साफ रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पार्ट का एक वीडियो है, हम पहले वीडियो देखेंगे फिर हम इसको वर्ड टू वर्ड समझेंगे, ठीक है। सब ध्यान दे रहे? और शीत पे के झरने हैं, कहा। परी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ सारे बच्चों को चॉकलेट पसंद है। हमारे यहाँ तो चॉकलेटों की खेती और शीत पे के झरने हैं। अब यहाँ तक हमने जो कहानी पढ़े, हाँ, आपको समझ में आ रही है? अथर्व ने परी से पूछा, बैंगनी परी, क्या आप मुझे अपने साथ परिदेश दिखाने ले चलेंगी? अरे क्यों नहीं, जरूर ले चलूंगी, परी ने कहा। बैंगनी परी अथर्व को लेकर परिदेश के लिए उड़ चली। परिदेश देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि परिदेश के बच्चे झरने के पास जाकर शीत पे पीते हैं और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खाते हैं। यह देखकर अथर्व खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो कुछ बच्चों के पास गया और उनसे हाथ मिलाकर बोला, दोस्तों, मैं अथर्व हूँ, पृथ्वी लोक से बैंगनी परी के साथ आया हूँ। स्वागत है मित्र, कहकर वे बच्चे भी हंसे। पर वे अथर्व के दूध से सफेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। अथर्व उन बच्चों के काले पीले टूटे फूटे दांत देखकर चकित था। अचानक उसे डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, अथर्व बेटा, शीत पे मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। अथर्व बुदबुदाया,
इसी कारण इस देश के बच्चों के दांत खराब है। यह तो बुरी बात है। तभी उसे लगा कोई उसे झंझोड़ कर जगा रहा है। आंखें खोली तो देखा माँ उसे जगा रही थी और कह रही थी, उठो बेटा अथर्व, आज विद्यालय नहीं जाना है क्या? अथर्व माँ के मोती जैसे चमकते दांत देख रहा था। हाँ तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई? तो पाठ के प्रारंभ में हमको शीर्षक दिया था सुनो, दोहराओ और बताओ। तो अभी आप लोगों ने कहानी सुने भी, देखे भी। आप कहानी आपके कुछ समझ में आई है या नहीं आई है, हम थोड़े से प्रश्न उत्तर के माध्यम से उसकी जांच करेंगे। ठीक है? जिस बच्चे को उत्तर आएगा वो हाथ ऊपर करेगा और प्रश्न के उत्तर देगा। सबसे पहले इस कहानी में एक बच्चे का जन्मदिन है, तो उस बच्चे का नाम किसको पता है? रीदा, वेरी गुड, बैठिए। ठीक है, अथर्व का जन्मदिन है। ठीक है, अथर्व से मिलने कौन आया था? परी। एक परी आई थी। ठीक है, अथर्व के जन्मदिन पर परी ने अथर्व को कुछ उपहार लाई थी, चॉकलेट लाई थी। चॉकलेट कैसे थे? शहबाज, बैगनी रंग के चॉकलेट थे। ठीक है, परी ने क्या सिर्फ अथर्व को चॉकलेट्स दिए, उसे एक दुआ भी दी। क्या कहा उसने? हाँ, जियो हजारों साल। ये जियो हजारों साल क्या है? जन्मदिन पर गाते हैं इसको गाने की शक्ल में, मतलब 1000 साल जियो। ठीक है, तो इस पर एक गाना है, आता है आप लोगों को? जियो हजारों साल, साल के हो। एक गाना है बहुत पॉपुलर जो अक्सर बर्थडे के दिन गाया जाता है, जन्मदिन के मौके पर। हैप्पी बर्थडे टू यू। और उसके अलावा याद कीजिए, बताओ। हाँ बोलो, वेरी गुड। बोलो आफरीन, जैसा आता है आपको वैसा बोलो। खुशियों का दिन है ये, आज जियो हजारों साल। ओके, बैठो। और ओके, तो अब यहाँ पर जब बैगनी परी अथर्व को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है कि जियो हजारों साल, तो अथर्व उपहार में उसके दिए हुए चॉकलेट भी ले लेता है और फिर अथर्व परी से एक इच्छा प्रकट करता है कि उसे कहाँ जाना है? बोलो। परिदेश। परिदेश जाना है। तो आप बताइए परी क्या करती है फिर? क्या करती है परी? अथर्व को लेकर परिदेश जाती है। जब परिदेश में अथर्व पहुंचता है तो अथर्व वहां पर क्या देखता है? बोलो फिजा। खेत से बच्चे तो चॉकलेट तोड़ कर खा रहे थे। चॉकलेटों की खेती देखता है। ओके, और क्या देखता है? शीत पे के झरने। शीत पे किसे कहते हैं आपको पता है बच्चों? हाँ, शीत पे किसे कहते हैं? हाँ देखो, यहाँ शीत पे है, मिला सभी को? शीत पे का मतलब क्या है बच्चों? हाँ, ठंडी ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स है, शरबत है, जिसको पीने से भी दांत क्या होते हैं? खराब होते हैं। अथर्व ने परिदेश के बच्चों के दांत कैसे देखे? हाँ हाँ, टूटे फूटे और काले पीले। हाँ, अब जब अथर्व ने परी लोग के बच्चों के दांत देखे कि टूटे फूटे हैं, काले हैं, पीले हैं, परिदेश के बच्चों ने अथर्व के दांत देखकर क्या महसूस किया?
बोलो। हाँ, वो लोग चकित रह गए। चकित रह जाना एक मुहावरा है। चकित रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। तो परी लोग के बच्चों ने क्या देखा? बोलो। के दूध से सफेद, मोती से चमकीले दांत। हाँ, उन लोगों ने मवाजना करना शुरू किया, कंपेयर करना शुरू किया कि हमारे दांत काले हैं, पीले हैं, टूटे फूटे हैं, और अथर्व के इतने दांत चमकीले, मोती जैसे सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। यहाँ अथर्व भी परेशान था कि मेरे दांत इतने सफ़ेद, मोती जैसे, और इन बच्चों के दांत ऐसे कैसे काले पीले, टूटे फूटे। तो इसके पीछे कारण क्या था? हाँ, देखिए, दोनों में फ़र्क ये था कि हमारे यहाँ पर जब हमको चॉकलेट खाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? खरीदने जाते हैं। पैसों की ज़रूरत होती है तब हम चॉकलेट खरीदते हैं और फिर लाकर खाते हैं। लेकिन परिदेश में ऐसा था कुछ नहीं। वहाँ पर चॉकलेट के खेती थी। उन वहाँ के बच्चों को चॉकलेट खाना था तो क्या करते थे? डायरेक्ट तोड़ते थे और खा लेते थे। तो ये हाँ, और यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स हम ठंडा शरबत कब पीते हैं? जब बहुत गर्मी होती है, घर में मेहमान आते हैं, तो फिर उनके लिए क्या लाया जाता है? ठंडा लाया जाता है। तो उस वक्त फिर मेहमानों के साथ किसकी मज़ा हो जाती है? घर के बच्चों की। तो फिर वो भी पीते हैं। तो मतलब रोज़ाना इतना ठंडा शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए यहाँ परी लोग के जो बच्चे हैं, जिसका उदाहरण क्या था? अथर्व, उसके दांत खराब नहीं थे। और वहाँ पर परी लोग के जो बच्चे थे, वहाँ पर तो झरने बह रहे थे। किसके? चॉकलेट के झरने बह रहे थे। ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, चॉकलेट की खेती और ये झरने यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो यही कारण है कि वहाँ के बच्चों के दांत कैसे थे? हाँ। फिर अथर्व सोचता है कि यहाँ के बच्चों के दांत अगर काले पीले हैं, टूटे फूटे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उसे क्या बात याद आती है? हाँ, उसे डॉक्टर चाचा की बात याद आती है। डॉक्टर चाचा ने क्या कहा था? वेरी गुड। तो अथर्व ने अपने डॉक्टर चाचा की कही हुई बात को अभी समझा। क्या समझा? कि अगर वो ज़्यादा च्युइंगम चबाएगा, चॉकलेट खाएगा, तो वो उसके दांत क्या हो जाएंगे? परी लोग के बच्चों के तरह हो जाएंगे। ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद फिर अथर्व ने क्या महसूस किया? हाँ, अथर्व ने क्या समझा? कि कोई उसे जगा रहा है। और उसको कौन जगा रहा था? उसकी माँ। तो हाँ, तो ये अथर्व हकीकत में वास्तव में गया था परी लोग? नहीं, बल्कि वो क्या कर रहा था? एक ख्वाब, एक सपना देख रहा था। और उस सपने में उसने देखा कि उसका जन्मदिन है। वो परी से मिलता है, परी उसको उपहार देती है और वो परियों के देश में जाकर आता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो ये कहानी कैसी लगी आप सभी को? बहुत अच्छी लगी जी? बोलो। अभी हम लोग, आप लोगों ने कहानी समझे अच्छे से? हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों ने कितना समझा है उसको, उसकी जांच करेंगे। ठीक है। अभी सबसे पहले, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर हम इस तरीके से करते हैं कि यहाँ एक शब्द है, इसका मतलब कौन बताएगा बच्चों? चलिए बताओ, क्या लिखा है मैंने? निमंत्रण। ठीक है। आप
वहाँ से आयत ना। हाँ बताओ निमंत्रण का मतलब क्या होता है? दावत। आ जाओ यहाँ पर। ये हम समानार्थी शब्द करेंगे। सबसे पहले पाठ के कुछ समानार्थी शब्द करेंगे। हाँ तो अब ये लिखेगी दावत का निमंत्रण का मतलब। दावत लिखकर बताओ। हाँ नहीं, हिंदी में। वेरी गुड, गुड। अब यहाँ और एक शब्द है। जब परी अथर्व को चॉकलेट देती है तो अथर्व क्या कहता है? धन्यवाद। आ जाओ, धन्यवाद लिखकर बताओ और धन्यवाद का मतलब भी बताना। हाँ चलो लिखो। धन्यवाद मतलब क्या? आदन। धन्यवाद मतलब? शुक्रिया। वेरी गुड, शुक्रिया। धन्यवाद मतलब शुक्रिया। हम कहते हैं ना जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। अगर हम पर कोई एहसान करता है तो हम उसको दुआ देते हैं ना कि आपको अल्लाह और अच्छा दे ना। तो इसी तरीके से ओके गुड। हाँ अब ये इसने धन्यवाद सही लिखा है, इसमें थोड़ी सी गलती है। कौन बताएगा? आ जाओ सोलेहा। नीचे नीचे, हाँ यहाँ पर। ओके नहीं, यहाँ पर भी एक थोड़ी सी गलती है। आ जाओ। चल अब सही है? वेरी गुड, ठीक है। अब तीसरे पैराग्राफ में एक शब्द आया है, उसका मतलब आपको बताना है। दोस्तों मैं अथर्व हूँ, पृथ्वी लोक से बैगनी परी के साथ आया हूँ। इसमें एक शब्द है, क्या शब्द है? पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या है बच्चों, कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड, आपका नाम बोलो। हाँ चलो अब इसका पृथ्वी का समानार्थी शब्द आ जाओ। पृथ्वी जमीन, ठीक है। हमारी दुनिया कौन से ग्रह पर बसी हुई है? भारत हमारा कहाँ आता है? जमीन पर आता है। और जमीन हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर दुनिया बसी हुई है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? पृथ्वी मतलब जमीन, हाँ भूमि, हाँ वेरी गुड, धरती भी, ठीक है। तो ये हो गए पृथ्वी के समानार्थी शब्द। कितने समानार्थी शब्द हुए? 3, ठीक है। अब इसके बाद इस पार्ट में हम लोग और कुछ शब्द है जिसके समान अर्थ आपको बताने हैं। हाँ जब वो अथर्व सो रहा था तो उसकी माँ ने उसको जगाया, तो उसने क्या खोली? उसने क्या खोली? उसने आँख खोली ना। तो अब बताइए आँख
समानार्थी शब्द कौन किसको मालूम है? आँख को हिंदी में क्या कहेंगे? आँख का समानार्थी शब्द नहीं, आँख का बहुवचन होता है आंखें। आँख को और अच्छे हिंदी में क्या कहेंगे? किसी को पता है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ, अभी आप बताओ। हाँ, मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? क्या है ये? नेत्र। नेत्र मतलब आँख, ठीक है। अब यहाँ दोस्त एक आया है, एक शब्द आया है दोस्त, उसका समानार्थी कौन बताएगा? हाँ, वेरी गुड। दोस्त का समानार्थी शब्द आ जाओ, मित्र। तो इसमें समानता है, देखो, आँख में नेत्र, हाँ, और दोस्त का मित्र। और पुराने ज़माने में जब मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप मैसेज नहीं था, तो लिखते थे चिट्ठी, उसको क्या कहते थे? पत्र। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ हमने आज क्या नया सीखा? एक के शब्द, एक पत्र, एक नेत्र और एक क्या? मित्र। और एक आया है इस सबक में जिसमें त्र आया है, बताओ कौन सा शब्द है? वेरी गुड, किसने बताया? निमंत्रण। आ जाओ, लिखो, निमंत्रण में भी त्र आया है। अभी और त्र का इस पार्ट में कोई शब्द आया है क्या? ढूंढो और जल्दी से बताओ। मित्र हुआ, चित्र किसे कहते हैं पता है? वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड। नो, ये वाला आता है, हाँ, नहीं, निमंत्रण। आ जाओ, यहाँ आया। हाँ, तो यहाँ अभी हमने त्र वाले बहुत सारे उदाहरण देखे, समानार्थी शब्द देखे। अभी हम इस सबक से कुछ क्या देखेंगे इस पाठ से? हाँ, और एक और कौन सा? चित्र। ओके, हाँ, चित्र। ओके, अब इसमें एक शब्द और है जिसका कठिन या आसान, अभी आप मुझे बताओगे। हाँ, अथर्व को कहाँ जाना था? हाँ, नहीं, जब माँ उसकी जगह रही थी तब उसको कहाँ जाना था? हाँ, विद्यालय का समानार्थी शब्द कौन बताएगा? स्कूल। स्कूल इंग्लिश में है, उसको हिंदी में और कौन सा नाम आता है? विद्यालय का समानार्थी। वेरी गुड, हाँ, आ जाओ। विद्यालय हो गया, विद्यालय का समानार्थी शब्द पाठशाला। पाठशाला कौन लिखेगा? शहबाज, बैठ जाओ। हाँ, शाला के शाला। हाँ, रुक, शोर नहीं बच्चों। शाला, सबर। अभी हमने समानार्थी शब्द किए, त्र से बनने वाले शब्द देखे। अभी हम लोग विलोम शब्द देखेंगे। विलोम शब्द पता है आपको किसे कहते हैं? वेरी गुड, चलो आ जाओ। विलोम शब्द किसे कहते हैं पता है? विलोम शब्द कहा जाता है विरुद्धार्थी शब्द को। विरुद्धार्थी शब्द को सबको पता है? हाँ, विरुद्धार्थी शब्द पता है सबको? हाँ, तो अब इसके कुछ इस पाठ में आए हैं विरुद्धार्थी शब्द के, ये करेंगे, ठीक है। चलो बताओ अब विरुद्धार्थी शब्द। हाँ, झरने के पास जाकर शीत पीते हैं। पास का विरुद्धार्थी शब्द कौन बताएगा? हाँ, पास का विरुद्धार्थी शब्द अभी। हाँ, चलो आ जाओ। चल लिख, पास का विरुद्धार्थी शब्द तुम बाद में आना, ठीक है। अब मैं और एक शब्द बताती हूँ। हाँ, दूसरा लगा। हाँ, जान। ओके,
पास का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? दूर। ओके, अभी और एक शब्द है इसमें, परी लोग के बच्चे शीत पे पीते हैं, तो कौन सा आया है इसमें? शीत। शीत का विरुद्धार्थी शब्द क्या आएगा? बताओ। वेरी गुड, गरम। इसके बाद अगला हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द चल। बस चल, वेरी गुड। आज क्या हुआ सही? ए बच्चों, चल अब देखिए यहाँ और एक शब्द है जिसका नाम है, देखो मैं पढ़ रही हूँ वाक्य, देखो हाँ, इसमें विरुद्धार्थी शब्द आपको बताना है। आज विद्यालय नहीं जाना, तो आज का विरुद्धार्थी शब्द ओके। चलो अभी हमने कुछ समानार्थी शब्द किए, कुछ विरुद्धार्थी शब्द किए। अभी हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? हाँ अभी हम करेंगे ऐसे शब्द जो पाठ में आए हैं जिनके वचन बदलने हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है मोती। मोती का बहुवचन क्या आएगा? क्या लिखोगे? मोतियों। देखो आपने गले में पहनने वाली माला देखे हैं, हार देखे हैं, वो मोती का, एक मोती का बनता है। हाँ, तो क्या कहोगे उस वक्त? मोतियों की माला लेकर आओ। ठीक है, मोतिया की माला नहीं, मोतियों की माला लेकर आइए। ठीक है यो। अब इसके बाद दूसरा शब्द है जिसका आपको वचन बदलना है, दांत, जो हमारे पाठ का नाम है। क्या है उत्तर? आ जाओ। इसके बाद एक परी ने उसको दुआ दी थी, आशीर्वाद दिया था, जियो हजारों साल। तो यहाँ पर हजारों एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। ओके, अब हम लोग पूछेंगे, आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, एक तो वचन, हाँ बिंदी नहीं लगाई, हाँ दांतों ना। अब आपको क्या करना है, एक शब्द आया है जो परी ने उसको उपहार में दिया। क्या उपहार में दिया? हकीम। हाँ, तो हजार का बहुवचन क्या हुआ? हाँ, उसने उपहार में उसको बैगनी रंग के क्या दिए? एक नहीं दिए ना, वहाँ पर उसने क्या दिए? बहुत सारे चॉकलेटों के झरने हैं। ओके, इसके बाद अभी आप बताइए मुझे ऐसा शब्द, परी का बहुवचन कौन बताएगा? परिया। एक सेकंड, ऐसा नहीं आते, जिसको कहा जाएगा वही आएगा। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ लगता है। ओके, हाँ, अब यहाँ पर दोस्त का बहुवचन आया है इस पाठ में। हाँ, कौन? हाँ हाँ, देखो अब ना प्रश्न बदल रहा है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? शब्दों के बहुवचन लिख रहे थे। अब परिच्छेद में क्या आया है? बहुवचन आया है, उसका आपको क्या लिखना है? एक वचन लिखना है। क्या लिखना है? एक वचन। तो हजारों का एक वचन क्या आएगा? हजार। कौन लिखेगा हजार? पहला आप प्रश्न सुनोगे, प्रश्न समझोगे, फिर आप उत्तर
उत्तर सही लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। हाँ, तो अभी यहाँ बहुवचन में हम दूसरे तरह का प्रश्न हल कर रहे हैं। यहाँ पर 1000 गलत। बैठ जाओ, शोर नहीं करोगे। गलत है बच्चा, आप यहीं पर खड़ी रहो। नहीं, जो बच्चा चिल्लाएगा, शोर करेगा, उसको नहीं बुलाया जाएगा। सुन, बुलाओ। जो चिल्लाएगा उसको नहीं मौका मिलेगा। अब बैठो, आप जगह पर जाओ। प्रश्न समझे आप? हाँ। क्या लिखना है? हजारों का एक वचन लिखना है बस। बहुवचन शब्द का सिर्फ एक वचन लिखना है, ठीक है? बस, गलत हो गया। जाओ, मुझे पूरा प्रश्न उत्तर दोनों नहीं चाहिए। जाओ, उसको लिखने दो, उसको पूरा वक्त देंगे तब वो लिख पाएगी ना। 1000, देखो इसने उत्तर सही लिखा है 1000। हमारा प्रश्न क्या था? बहुवचन का एक वचन लिखना है, तो 1000 सही है। और यहाँ पर आपको चलो आ जाओ। देखो, जो चिल्लाएगा वो बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर? अब आगे हम अगला शब्द यहाँ है जिसका आपको बहुवचन बोलना है, ठीक है? बहुवचन बोलना है, मतलब एक वचन है तो बहुवचन बोलना है, ठीक है? लिखना है। या यहाँ इस पैराग्राफ में बहुवचन आया है, उसका एक वचन बताना है। तो देखो, ये वाक्य मैं पढ़ रही हूँ, इसमें आपको पहचानना है कि बहुवचन शब्द कौन सा है और उसका एक वचन क्या आएगा। आंखें खोली तो देखा माँ उसे जगा रही थी। इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो बहुवचन वाला है? जब बहुवचन वाला शब्द पहचानो। आंखें खोली तो देखा माँ उसे जगा रही थी। ये आंखें है बहुवचन, ठीक है? ये हमको पैराग्राफ से ढूंढना आना चाहिए, क्योंकि जैसे हम परिच्छेद वाले प्रश्न हल करेंगे तो कभी आपको बहुवचन पूछेगा, कभी एक वचन का बहुवचन लिखने कहा जाएगा। जैसे विरुद्धार्थी, समानार्थी, जितने शब्द हमने किए यही सब हमको क्या रहेगा? प्रश्न रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है सभी के? अब इस पाठ पर आधारित आपको परीक्षा में और एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न रहता है किसने किससे कहा। ओके, अब आपको सिर्फ सुनना है मेरा कहा हुआ प्रश्न और हाथ ऊपर करना है और बताना है ये जो वाक्य मैं कह रही हूँ ये किसने किससे कहा। ओके, बोलूं? तो पहला वाक्य है, धन्यवाद परी। किसने कहा? आफरीन। वेरी गुड, सही उत्तर। पेपर में भी प्रश्न रहेगा किसने किससे कहा, तो आपको पहला वाक्य लिखना है, फिर उत्तर डाल के अथर्व ने किससे कहा? परी से कहा। अब दूसरा वाक्य है, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट है। किसने किससे कहा? हाँ, यहाँ पर बताएगी इरम। बोलो। वेरी गुड, बैठ जाओ। अब तीसरा वाक्य है, क्या आप मुझे अपने साथ परिदेश दिखाने ले चलेगी? अथर्व ने परी से कहा। वेरी गुड, बैठो। अब अगला प्रश्न है, दोस्तों मैं अथर्व हूँ। किसने किससे कहा? अथर्व ने अपने परिदेश के बच्चों से कहा। वेरी गुड, बोलो।
किससे कहा? देश के बच्चे। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि स्वागत है मित्र, किसने किससे कहा? टीचर। आफरीन, उमेरा, वेरी गुड, ठीक है। अब अगला प्रश्न है किसने किससे कहा का? अथर्व बेटा शीट पे मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना। हाँ नसीबा, गुड, बैठो। अब किसने किससे कहा का एक आखिरी प्रश्न है, उठो बेटा अथर्व आज विद्यालय नहीं जाना। रकीब नाम है? रेहान बोलो। किससे? वेरी गुड, अथर्व की माँ ने किससे कहा? अथर्व से। ओके, अब यहाँ पर किसने किससे कहा के प्रश्न के उत्तर आप लोगों ने दिए हो। अब हम अगला प्रश्न पाठ में ही दिया हुआ है, सबसे पहले उत्तर दो, ठीक है। जन्मदिन किसका था?